सत श्री अकाल जी। स्वागत है तुहाडा सब दा तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल लैट्स लर्न विद हरप्रीत। सो अज असीं करांगे चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरीएबल्स। उहदा असीं टॉपिक फर्स्ट कवर करना है। फर्स्ट टॉपिक दे विच असीं एक ते स्टडी ये करांगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरीएबल्स किवें दी फॉर्म दी हुंदियां ने ते ग्राफिकल मैथड ऑफ देयर सोल्यूशन ते उहदा जिहड़ा सोल्यूशन कढना सी ग्राफिकल मैथड नाल ते उहनां दी कंसिस्टेंसी ते इनकंसिस्टेंसी नूं डिस्कस करांगे। यानी कि फर्स्ट टॉपिक है साडा सारा दा सारा डिस्कस करांगे विद एग्जाम्पल्स और सम MCQ। नैक्सट देखो, सब तो पहला साडा टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरीएबल। इनू करन तो पहला तुहानू पता होना चाहिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरीएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरीएबल एंड इक्वेशन एक तो सब तो पहला चीज़ की है इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरीएबल इक्वेशन मीन स्टेटमेंट ऑफ इक्वैलिटी। स्टेटमेंट ऑफ इक्वैलिटी यानी कि उहदे विच की होए स्टेटमेंट दे विच इक्वल दा साइन होए, ठीक है। इन टू वेरीएबल्स तो उहदे विच वेरीएबल्स किन्ने होणगे? टू वेरीएबल्स मतलब जिन्हां दी वैल्यू सानू नहीं पता होंदी, जिन्हां नूं कहंदे ने अननोन वैल्यूज़। जिवें कि असीं वेरीएबल ले लईए एक एक्स ते एक वाई, ठीक है। इन्हां दी वैल्यू असीं फाइंड करनी है की है फिर वेरीएबल्स जिन्हां दी वैल्यू सानू पता ना होए, ठीक है। लीनियर मीनस उन्हां दी जिहड़ी वेरीएबल्स होणगे उन्हां दी हायर पावर की होएगी 1 होएगी। कोई भी वेरीएबल हो सकदा है X Y Z A B C कुछ भी जिन्हां दी वैल्यू असीं फाइंड करनी हुंदी है, ठीक है। जो तुसीं लैके चलोगे वेरीएबल X Y Z। नैक्सट देखो दी स्टैंडर्ड फॉर्म की होंदी है दा मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरीएबल्स की है एक स्टेटमेंट ऑफ इक्वैलिटी आ जिहदे विच किन्ने वेरीएबल हुंदे आ? टू वेरीएबल्स हुंदे ने, ठीक है। ते लीनियर हुंदे ने वेरीएबल्स जिहड़े आ लीनियर हुंदे ने। दैट मीनस उन्हां दी हायर पावर किन्नी हुंदी है? 1 हुंदी है। ते लीनियर इक्वेशन इन टू वेरीएबल्स विच असीं की कहांगे कि उहदी जिहड़ी स्टैंडर्ड फॉर्म है वो एवें होएगी AX + BY + C = 0। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरीएबल दी जिहड़ी स्टैंडर्ड फॉर्म है साडे कोल इस फॉर्म दी हुंदी है जिहदे विच ABC की ने साडे रियल नंबर, ABC साडे की ने रियल नंबर ते XY साडे की ने वेरीएबल्स। XY साडे की ने वेरीएबल्स ने। ये इक्वेशन है क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ इक्वैलिटी आ इक्वेशन है और लीनियर भी है क्योंकि ये जो वेरीएबल्स ने उन्होंने हायर डिग्री की है 1 और वेरीएबल्स किन्ने ने 2 ने। दैट मीनस ये की है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरीएबल्स। एक दी कंडीशन की होंदी है, एक तो साडे को की है कि इस फॉर्म की होंदी है AX + BY + C = 0 और ये जी A आ A मतलब जो रियल नंबर A आ A साडे को की है कॉन्सटेंट या कह दिए कोफिशिएंट ऑफ X। B भी साडे को कॉन्सटेंट है या कह दिए कोफिशिएंट ऑफ Y तो C तो साडे को कॉन्सटेंट ही है। कोफिशिएंट ऑफ X इज़ A एंड कोफिशिएंट of a y is b and c is our constant value। जेड़ा साडा कोफिशिएंट है x दा कोफिशिएंट की है साडे को a, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता क्योंकि ये कंडीशन होएगी साडे को कि जे ये चीज़ 0 होगी, जे सारा दा a 0 होगी दैट मीन ये सारी ते सारी टर्म की होगी 0 होगी तो साडे को की बच जानी है BY + C = 0। दैट मीन ये साडे को की बच गई लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरीएबल। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरीएबल क्योंकि ये इस फॉर्म दी बन गई AX + B = 0। AX + B = 0। दैट मीन ये की है लीनियर इक्वेशन है स्टेटमेंट ऑफ इक्वैलिटी है और 1 वेरीएबल दी क्योंकि ये इक्को वेरीएबल है। लीनियर क्यों है? क्योंकि उसकी जी हायर पावर वो साडे को की है 1 है। क्लीयर है चीज़। और एक कंडीशन ये होर होंदी है जो साडे को A स्केयर है A का स्केयर करिए जो X ना वेरीएबल लगा और जो Y ना वेरीएबल लगा वह स्केयर करिए तो कदे भी 0 के इक्वल नहीं आएगा। ये दो कंडीशनस ने। क्लीयर है चीज़। नैक्सट देखो कि जे सानू ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरीएबल दिती हुई तो ये सोल्यूशन की होंगे ने? वो सोल्यूशन वो होंगे जिहड़े इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करनगे। फॉर एग्जाम्पल तुहानू दिता होया 3x + 4y = 5। ये साडे को की है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरीएबल है माइनस या प्लस C = 0 फॉर्म दी है क्योंकि जो इनू तुसीं एवें लिखोगे 3x + 4y - 5 = 0 यानी कि C ये की है -5 है। ये असीं 9th क्लास दे विच ये सारियां चीज़ां कीतियां होईयां ने। सोल्यूशन की होंदे जो इनू सैटिस्फाई करते हैं वो X की वैल्यू और Y की वैल्यू जिन्हों इस इक्वेशन के पुट करांगे तो साडी लैफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की आएगी इक्वल आएगी। ये साडे को बन गई AX + BY + C = 0 दी यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरीएबल्स है। वो X की वैल्यू अगर X की वैल्यू इत्थे मैं -1 पुट कर दी और Y की वैल्यू मैं इत्थे 2 पुट कर दी। करो पुट इत्थे। अगर सही इनू सॉल्व करांगे साडे को आ जाएगा
5 माइनस 5 दैट इज़ इक्वल टू 0, यानी कि लैफ्ट हैंड साइड साडी की आ गई राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। दैट मीनस अगर x की वैल्यू इत्थे मैं -1 पुट करती हूँ और y की वैल्यू मैं इत्थे 2 पुट करती हूँ, वो साडे किहदे इक्वल आ रहे हैं, राइट हैंड साइड के इक्वल। राइट हैंड साइड साडे को की है 0 आ। दैट मीनस ये जिहड़ी x ते y की वैल्यू है इस इक्वेशन नूं की कर रहे हैं, सैटिस्फाई कर रहे हैं। अगर ये इस इक्वेशन नूं सैटिस्फाई कर रहे हैं दैट मीन वो x ते y की वैल्यू इहदा की है सल्यूशन ने। x एंड y इज़ सल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्लीयर है चीज़, ये तो होगी एक साडे को एक वेरीएबल की गल। ठीक है, असी करना लीनियर इक्वेशन इन ये साडे को एक होगी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरीएबल्स। असी करना सीगा पेयर, सानू की दिते होणगे पेयर फॉर्म दे विच सानू 2 इक्वेशनस दित्तियां होणगियां। स्टैंडर्ड फॉर्म कीती असी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरीएबल्स की, यानी कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होंदी है साडे को, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अगर सानू इस फॉर्म की दित्ती होए तो असी x ते y की वैल्यू जिहड़ी आ फाइंड कर सकते हैं, सल्यूशन कढ सकते हैं। यानी कि जिद्दां असी साडे को 9th क्लास में असी सॉल्व करते होंदे सीगे किवें x दीयां वैल्यूज टेबल बना लैंदे सीगे, x दीयां वैल्यू पुट करते जाओ y दीयां निकालते जाओ, x दीयां वैल्यू पुट करते जाओ y दीयां वैल्यूज निकालते जाओ। ठीक है, अगर x की वैल्यू तुसीं इत्थे 0 पुट करोगे तुहाडे को y की वैल्यू आ जानी है 5/4। उस तरह y की वैल्यू 0 पुट कर लो तुहाडे को x की वैल्यू आ जानी है 5/3। ठीक है, इस तरह असी सल्यूशन निकालते सी अगर तुहानू लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरीएबल दित्ती हुई। अगर पेयर दित्ते होण, पेयर मीनस 2 इक्वेशनस दित्तियां होण, लीनियर इक्वेशनस 2 दित्तियां होण, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो यानी कि इत्थे लिख लो a1 b1 ते c1। एक इक्वेशन ये दित्ती है, एक होर दित्ती है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, यानी कि 2 इक्वेशनस दित्तियां ने साइमल्टेनियसली, 2 इक्वेशनस दित्तियां ने। तो ये की होणगियां पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशनस इन 2 वेरीएबल। तो इन्हां लई भी सेम कंडीशन उही लगेगी कि a1 इत्थे इक्वल टू 0 नहीं होएगा और इहदे च a2 इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, तां ही की है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरीएबल्स आ। ये दोनों की हो गए पेयर, अदरवाइज ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरीएबल है भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरीएबल, तो दोनों की है पेयर्स ने लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरीएबल्स थे। और एक कंडीशन ये होर होएगी कि a1 का स्केयर करिए, x का जो कोफिशिएंट है स्केयर करिए, प्लस y का जो कोफिशिएंट है स्केयर करिए, कदे भी 0 के इक्वल नहीं आएगा। उस तरह ये a2 का स्केयर करिए प्लस b2 का स्केयर करिए, कदे भी 0 के इक्वल नहीं आएगा। क्लीयर है चीज़, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरीएबल्स या कह दिए सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरीएबल्स, यानी कि सिस्टम बन गया एक। ठीक है, क्योंकि ये किन्नियां आ गई 2 जड़ियां पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरीएबल्स 2 आ गई, पेयर आ गया यानी कि जोड़ा आ गया उन्हों का। नैक्सट देखो कहते सल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन इन 2 वेरीएबल्स। फिर इन्हों का सल्यूशन की होगा, जो अगर तुहानू एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरीएबल्स ये दी है a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और एक दी हुई है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इन्हों का सल्यूशन की होएगा, ओ x ते y की वैल्यू जी इन्हों दोनों इक्वेशनस नू सैटिस्फाई करती होएगी, उही की होएगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरीएबल्स का सल्यूशन। ओ x ते y की वैल्यू जी ये दोनों इक्वेशनस नू सैटिस्फाई करती होए, वो इहदा की होएगी सल्यूशन होएगी। पेयर ऑफ x एंड y, x ते y का पेयर सैटिस्फाइंग ईच इक्वेशन इन गिवन सिस्टम, जो भी तुहानू सिस्टम दिता इक्वेशनस का सैटिस्फाई करती होए ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਗਿਵਨ ਸਿਸਟਮ। ਉਹ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 2 ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਨ 2 वेरीएबल्स ਦੀਆਂ 2 ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ, x ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੋਏ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਐਂਡ ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ। ਹੁਣ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆਫ 2 ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਇਨ 2 वेरीएबल। ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ 2 ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਪੇਅਰ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਨ 2 वेरीएबल्स। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਫ ਇਟ हैज़ एट लीस्ट 1 सोल्यूशन। अगर एक को घट तो घट एट लीस्ट मतलब घट तो घट एक सोल्यूशन तो होएगा ही, वध तो वध जिन्ने मर्जी होण एक सोल्यूशन ये को होना ही चाहिए है।
ठीक है, ताही ये की होएगी साडे को लीनियर कंसिस्टेंस, ये जिहड़ा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशनस आ ये की होएगा साडे को कंसिस्टेंट होगा। अदरवाइज ए सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज सैड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज़ नो सोल्यूशन। अगर इहदा कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा दैट मीन ये जिहड़ा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये की होएगा इनकंसिस्टेंट होगा। अगर एक सोल्यूशन है या एक तो ज़्यादा सोल्यूशन है एटलीस्ट वन का मतलब दैट मीनस वो को जहाँ तो एक सोल्यूशन है ਜਾਂ एक तो ज़्यादा सोल्यूशन है तो वो की होएगी कंसिस्टेंट होएगी। अदरवाइज अगर वो को कोई भी सोल्यूशन नहीं एग्जिस्ट कर रहा दैट मीनस वो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशनस आ वो की होएगा साडे को इनकंसिस्टेंट। हुण इन्हां मैथड की ने सॉल्व करन दे, ठीक है, मैथड की ने इन्हां सॉल्व करन दे। एक तो असीं ये जिहड़ियां दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दित्तियां होण सानूं टू वेरीएबल्स दे विच इन्हां नूं ग्राफिकल मैथड नाल सॉल्व कर सकते हैं, एक अलजैब्रिक मैथड नाल सॉल्व कर सकते हैं। अलजैब्रिक दे विच भी तीन मैथड होंदे ने, एक सबस्टिट्यूशन मैथड, एक एलिमिनेशन मैथड और एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड। सबस्टिट्यूशन ते एलिमिनेशन ही साडे टॉपिक दे विच सिलेबस दे विच ने ये असीं नैक्सट वीडियो विच जिहड़ा आ टॉपिक नूं डिस्कस करांगे, एक अलग टॉपिक है। इस दे विच असीं सिर्फ और सिर्फ ग्राफिकल मैथड दी गल करांगे कि किद्दां असीं ग्राफिकल मैथड दे नाल जिहड़ा आ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरीएबल्स दा जिहड़ा आ सल्यूशन कढ सकदे हैं, ठीक है, किद्दां असीं उन्हां नूं सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशनस दिता होए, ठीक है, दो इक्वेशनस दित्तियां ने तुहानूं उन्हां दा असीं किद्दां सल्यूशन फाइंड कर सकते हैं बाय ग्राफिकल मैथड। ग्राफिकल मैथड एक की कहंदा कि जदों असीं ग्राफ प्लॉट कर लईए टू इक्वेशनस इन एक्स एंड वाई ਉਹਨੇ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪਲੇਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰ ਲਈਏ ਅਗਰ ਤੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਨ ਟੂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਆ, ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਨ ਟੂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ax + by + c = 0 ਫਾਰਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਟੇਟ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦਾ, ਗ੍ਰਾਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਂਦਾ ਸਟੇਟ ਲਾਈਨ ਆਂਦਾ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ a1x + b1y + c1 ਇੱਕ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਨ ਟੂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਇਹ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਲਾਈਨ ਆਏਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ a2x + b2y + c2 = 0, ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਕੀ ਆਏਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੇਟ ਲਾਈਨ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗ੍ਰਾਫ ਸਟੇਟ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ x ਤੇ y ਦੀਆਂ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਵੈਲਿਊ ਫਾइंड ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ 9th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਨ ਟੂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਟੇਟ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੇ ਲਾਈਨ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਲਾਈਨ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਜ਼ यूनीक। अगर दो लाइना एक क्योंकि साढ़े को दो इक्वेशनस है, साढ़े को दो इक्वेशनस ने तो दो ही साढ़े को की बननगियां लाइनस बननगियां, ठीक है, ਜਾਂ कह दीए कि दो ही साड़ियाँ ਉਹਦੀਆਂ जो भी एक इक्वेशन है ਉਹਦੀ एक अलग लाइन बन जाएगी ਉਹਦੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਦੀ, एक ਜਿਹੜੀ दूसरी इक्वेशन ਉਹਦੀ अलग लाइन बन जाएगी ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ। अगर तो इंटरसैक्ट कर ਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ कि ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ a1x + b1y + c1 = 0 और एक इक्वेशन ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ a2x b2y + c2 = 0। अगर वो दोनों ਦੀਆਂ दोनों लाइन ये फर्स्ट लाइन है, ठीक है, और ये सैकेंड लाइन अगर दोनों ਦੀਆਂ दोनों लाइना इंटरसैक्ट कर रही ने दैट मीनस उन्हों का की होएगा यूनीक सोल्यूशन और असीं इन्हां नूं की कह सकते हैं वन सोल्यूशन, यूनीक सोल्यूशन और वन सोल्यूशन। और अगर किसी का एक सोल्यूशन होए असीं पढ़िया तो वह हमेशा की होंदी है कंसिस्टेंट होंदी है। वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन की होंदा कंसिस्टेंट। सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज सैड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज़ एटलीस्ट वन सोल्यूशन। एक घट तो घट एक होए तो जे एक तो ज़्यादा भी होए तां भी की होंदा कंसिस्टेंट। दैट मीन ये को एक सोल्यूशन है तो ये भी की होएगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशनस कंसिस्टेंट होगा। और ये लिए ग्राफिकली असीं सीधा दस सकते हैं, सॉल्व करने की लोड़ नहीं। जो भी तुहानूं लीनियर इक्वेशन दित्ती है दो दित्तियां ना a1x + b1y + c1 = 0 a2x b2y + c2 = 0। जो साडे कोल इत्थे कोफिशिएंट होएगा a1 और इधर की है साडे को a2, इन्हां दी रेशियो कढ लेनी है a1/a2 और नैक्सट y दा जिहड़ा साडे को कोफिशिएंट की है b1, इधर y दा कोफिशिएंट की है साडे को b2। a1 दी रेशियो अपॉन जा कह दिए a1/a2 b1/b2 अगर इक्वल नहीं आ दैट मीनस वो जिहड़ियां सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशनस ने दोने दियां दोनों उन्हां दा की होएगा साडे को यूनीक सोल्यूशन होएगा या कह दिए वन सोल्यूशन होगा, ठीक है, जिहड़ा उन्हां दोनों इक्वेशनस नूं की करदा होगा सैटिस्फाइड करदा होगा। वो एक्स ते वाई दी वैल्यू इक्को होएगी जिहड़ी वो दोनों इक्वेशन नूं सैटिस्फाई करदी होएगी। उस तो इलावा कोई होर वैल्यू सानूं नहीं मिलेगी जिहड़ी उन्हां दोनों इक्वेशनस नूं सैटिस्फाई करे। दैट मीनस लाइनस की होणगियां
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਦੱਸਣਾ ਨਾ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਲਾਈਨਸ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਇੰਟਰਸੈਕਟ, ਦੈਟ ਮੀਨ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨਸ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਯੂਨੀਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਵਨ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵਨ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ A1/A2 ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ B1/B2। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 3x + 4y = 7, ਔਰ ਇੱਧਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 5x + 7y = 3। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ A1/A2 ਕੱਢੋ 3/5 = 4/7, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਦੈਟ ਮੀਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਯੂਨੀਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਪਲੋਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਆਣਗੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਆਣਗੀਆਂ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨਸ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ 5x + 7y = 3। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ x ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਨਿਕਾਲ ਲਓ। ਅਗਰ ਫਸਟ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀਆਂ ਰੇਸ਼ੀਓ ਇਕੁਅਲ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ A1/A2 = B1/B2 ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ C1/C2, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਨੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਲਾਈਨਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪੈਰਲਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਦੈਟ ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੈਰਲਰ ਲਾਈਨਸ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਫਸਟ 2 ਰੇਸ਼ੀਓ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀਆਂ, ਥਰਡ ਰੇਸ਼ੀਓ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ A1/A2 = B1/B2 ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ C1/C2। ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨੋਂ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਇਕੁਏਸ਼ਨ A1x B1y + C1 = 0, A2x + B2y + C2 = 0, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੱਢਾਂਗੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਰੇਸ਼ੀਓ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਣਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟਲੀ ਮੈਨੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਸ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕੋ ਤੇ ਹੀ ਡਰਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਸਿਸਟ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਫਸਟ ਸਾਡੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੀ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਈਨਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਟ। ਦੈਟ ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟਲੀ ਮੈਨੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏਗਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਤਿੰਨੋਂ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਗ੍ਰਾਫ, ਅਗਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਲਾਈਨਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਲਾਈਨਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੈਰਲਰਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟਲੀ ਮੈਨੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਸ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਨਸ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਿਸਟਮ ਨੇਚਰ ਆਫ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਨ ਹੈ ਤੇ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਵਨ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਯੂਨੀਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ MCQ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਰੇਸ਼ੀਓ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਫਸਟ MCQ ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ A1 ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਅਸੀਂ ਕੁਛ MCQ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੇ। ਇਫ ਕਹਿੰਦੇ AM not equal to BL then the system of equation AX plus BY equal to C or LX plus MY equal to N। फर्स्ट ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ हैज़ यूनिक सोल्यूशन, हैज़ नो सोल्यूशन, हैज़ इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, मे और मे नॉट हैव सोल्यूशन। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ABC ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਮੈਥਡ ਲਗਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਮੈਥਡ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੇਸ਼ੀਓ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ A1 ਯਾਨੀ ਕਿ A1/A2 B1/B2 C1/C2 ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ A1/A2
यानी कि पहले इन्हां दियां की कढ लो, रेशियोज़ कढ लो, ठीक है। फिर असीं देखते हो कि ईक्वल है या नहीं ईक्वल है। फर्स्ट जो असीं रेशियो देखी साडे को फर्स्ट है ए, ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੈ L, यानी कि A1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A ਔਰ A2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ L ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ B1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, B1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ B ਹੈ और C1 ਦੀ B2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ M ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ AM ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ BL, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। A ਅਪੋਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ L ਆ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਓ A ਅਪੋਨ L ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ B ਅਪੋਨ M, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A1 ਅਪੋਨ A2 ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ B1 ਅਪੋਨ B2 ਆ ਰਿਹਾ, यानी कि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 आ रहा। साढ़े को लीनियर इक्वेशनस जड़ियाँ दित्तियां होईयां सीगियां इस फॉर्म दियां दित्तियां होईयां सीगियां A2x प्लस B2y प्लस इक्वल टू C2, यानी कि साढ़े को फर्स्ट टू रेशियोज़ ही इक्वल नहीं आ रही। जो दोनों रेशियोज़ पहलियां ही इक्वल ना आए तो साढ़े को की हुंदा यूनीक सोल्यूशन हुंदा ते लाइनस की हुंदियां ने इंटरसैक्टिंग हुंदियां ने ते सिस्टम की हुंदा कंसिस्टेंट हुंदा। क्लीयर है चीज़, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन साडा की होगा करैक्ट ऑप्शन। ये भी चीज़ देखने की लोड़ नहीं सीगी, साडे को फर्स्ट ही गिवन सीगा इफ दिस इज इक्वल टू दिस नॉट इक्वल टू दिस AM नॉट इक्वल टू BL दैन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैज़ यूनीक सोल्यूशन। नैक्सट देखो ग्राफ कहते दिता y इज इक्वल टू 2 इज ए लाइन पैरलर टू ए, जोड़ा ग्राफ होगा इज ए लाइन किहदे पैरलर होगी एक्स एक्सिस दे वाई एक्सिस दे, बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस या कह दिए नन ऑफ दीज। सब तो पहला असीं ग्राफ ड्रा कर लैंदे आ। एक्स एक्सिस इधर हुंदा, इधर नैगेटिव एक्स एक्सिस हुंदा, इधर पॉजिटिव वाई एक्सिस हुंदा, इधर नैगेटिव वाई एक्सिस हुंदा। इधर 1 2 3 इत्थे तक वैल्यू लिख लियां। ये साडा ओरिजन हुंदा जिथे दोनों वैल्यू जीरो हुंदियां, एक्स दी भी वाई दी भी। इधर साडे कोल वाई दियां पॉजिटिव है, सानू पॉजिटिव ही चाहिदा, वाई दी वैल्यू 2 कहंदे वाई इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 2 ओहदा ग्राफ साडे कोल आ जाएगा स्ट्रेट लाइन। ये पैरलर किहदे आ, वाई इज इक्वल टू 2 ग्राफ किहदे पैरलर है साडे कोल एक्स एक्सिस दे, दैट मीनस ए इज़ आवर करैक्ट ऑप्शन। नैक्सट देखो कहते पेयर ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू 2 एंड वाई इज इक्वल टू -2 और नैक्सट एक होर दिता होया एक्स इज इक्वल टू 3 एंड वाई इज इक्वल टू -3, यानी कि पेयर दिता है, यानी कि एक पेयर का साढ़े को सोल्यूशन ये दिता है पेयर ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू 2 वाई इज इक्वल टू -2 और एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिता साढ़े को एक्स इज इक्वल टू 3 और वाई इज इक्वल टू -3 वैन रिप्रजेंट ग्राफिकली इनक्लोज। जो उन्होंने ग्राफ से असीं रिप्रजेंट करांगे चारे दी चारे वैल्यूज़ नूं, जां कह दईए चारे दा चारा जिहड़ा एक सिस्टम है साडा इक्वेशनस दा, चारे दे चारे इक्वेशनस नूं तो किहड़ा साडे कोल जिहड़ा आ ग्राफ जिहड़ा की रिप्रजेंट करेगा, स्केयर रैक्टेंगल ट्रपीजियम जां ट्रायंगल, ठीक है। जो तुसीं रिप्रजेंट करोगे इनू ग्राफ नूं एक्स इज इक्वल टू 2 आ साडा एक्स एक्सिस आ साडा की है वाई एक्सिस, ठीक है। आ साडा एक्स एक्सिस आ साडा की है वाई एक्सिस आ। जदों असीं एक्स इज इक्वल टू 2 एक्स की वैल्यू 2 आ, ਇਹਦਾ ग्राफ साढ़े को ये आ जाएगा, ठीक है। उस तरह एक्स की वैल्यू एक की सी एक्स इज इक्वल टू 2 और वाई इज इक्वल टू -2 सीगा। एक्स इज इक्वल टू 2 और वाई इज इक्वल टू -2 माइनस वैल्यू वाई दियां साढ़े को इधर होंदियां। उस तरह एक्स की वैल्यू एक साढ़े को सीगी 3, एक्स की वैल्यू 3 एक्स की वैल्यू 3 आ गई साढ़े को और वाई की वैल्यू भी तुहाडे को की सीगी -3। जो इन्हां चारां नूं देखो जो असीं सारिਆਂ ਨੂੰ कंबाइन किया 1 2 3 4 फोरे तो 4 नाल ही असीं देखना है ना की इनक्लोज हो रहा साढ़े को। आ साडा फर्स्ट सीगा, फिर देख लो आ साडा फर्स्ट सीगा, आ वाली लाइन फर्स्ट लाइन, सैकेंड लाइन, ठीक है, थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन, यानी कि 4 ही वैल्यू सीगियां। इन्होंने की इनक्लोज किया ये तो की है एक स्केयर, ये की है एक स्केयर जो सारिया साइडां की ने इक्वल ने, दैट मीनस जो इन्हों असीं ग्राफ से रिप्रजेंट करांगे तो की इनक्लोज करती है एक स्केयर। क्लीयर है चीज़। नैक्सट देखो नैक्सट क्वेश्चन, इफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस फर्स्ट इक्वेशन ये दी हुई है एंड सैकेंड इक्वेशन ये दी हुई है, देखो कि ये इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है दैन इन्हों जी कि कंडीशन आ सैटिस्फाई होगी। अगर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होने तो साढ़े को रेशियोज़ की होंदियां ने इक्वल होंदियां ने, यानी कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। जो जड़ियाँ दो सिस्टम ऑफ इक्वेशनस दे सिस्टम ऑफ इक्वेशनस दिता होया है वो जो जड़ियाँ दोनों इक्वेशनस ने अगर उन्होंने इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन ने तो उन्होंने जो रेशियो का कंपैरिजन है रेशियोज़ जड़ियाँ वो की होंदियां उन्होंने इक्वल होंदियां ने, ठीक है। रेशियोज़ नूं असीं इक्वल रख लांगे ये अकॉर्डिंग A1 की वैल्यू साढ़े को की है 2 क्योंकि इक्वेशन साढ़े इस फॉर्म दी होंदियां ने B1y दैट इज इक्वल टू C1 A2x प्लस B2y
दैट इज़ इक्वल टू C1 A1 अपॉन A2 A1 की वैल्यू साढ़े को 2 है और B1 की वैल्यू A2 की वैल्यू साढ़े को की है 2A एक्स का कोफिशेंट 2 अपॉन 2A दैट इज़ इक्वल टू B1 की वैल्यू साढ़े को की है 3 और B2 की वैल्यू साढ़े को की है A प्लस B। उस तरह C1 और C2 की वैल्यू लिख लो C1 और C2 की वैल्यू साढ़े को 7 अपॉन 28 पहला असीं इन्हां दोनों इक्वेशनस नूं की करते हैं इक्वेट करते हैं 2 ना 2 कैंसल हो गया साढ़े को आ गया 1 अपॉन A दैट इज़ इक्वल टू 3 अपॉन A प्लस B क्रॉस मल्टीप्लाई करो साढ़े को आ जाना A प्लस B दैट इज़ इक्वल टू 3A इत्थों असीं वैल्यू कड्डांगे B इज़ इक्वल टू A इधर आ जाएगा 3A माइनस A दैट इज़ इक्वल टू 2A यानी कि B इज़ इक्वल टू 2A। देखो इत्थे दिता होना साढ़े को यानी कि साढ़े को आ गया ऑप्शन सेकंड B इज़ इक्वल टू 2A इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन। नैक्सट देखो नैक्सट की क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 5 कहते द वैल्यू ऑफ ए के फॉर विच दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन इनफाइनाइट सेम वही ये भी की क्या है इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन या कह दें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन यानी कि उन्होंने रेशियोज की ने इक्वल ने A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 दैट इज़ इक्वल टू C1 अपॉन C2 तो जो भी तुहानू वैल्यू क्या होएगा फाइंड करो उन्होंने निकल जाएगी A की वैल्यू साढ़े को की है A1 2 है साढ़े को A2 की है साढ़े को 4 B1 साढ़े को की है 3 वाई का कोफिशेंट और इधर वाई का कोफिशेंट की है के दैट इज़ इक्वल टू C1 की वैल्यू साढ़े को 5 और C2 की वैल्यू साढ़े को की है 10 मैं इन्होंने दोनों इक्वेट कर लाँगी तुम इन्होंने भी कर सकते हो 2 1 इज़ 2 2 2 इज़ 4 यानी कि 1/2 इक्वल टू 3K इतों असी K की वैल्यू फाइंड करांगे तो K की वैल्यू साढ़े को की आ जाएगी 6 यानी कि C इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन। नैक्सट देखो 6 क्वेश्चन है कहते फाइंड द वैल्यू ऑफ ए के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज़ यूनीक सोल्यूशन ਲਈ ਕੀ रूल ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ कंपैरिजन ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ रेशियो ਦਾ A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 ठीक है A1 की वैल्यू लिखो हुण साडे को फर्स्ट इक्वेशन ए है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ A1 की वैल्यू एक्स का कोफिशेंट K उस तरह सैकेंड इक्वेशन ਦੇ ਵਿੱਚ A2 की वैल्यू 6 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 B1 की वैल्यू साडे को की है y का कोफिशेंट साडे को की है -1 और इधर y का कोफिशेंट साढ़े को की है -2 क्योंकि असी कंपैरिजन करते हैं ना A1x प्लस B1y इक्वल टू C1 A2x प्लस B2y इक्वल टू C1 A1 की वैल्यू साढ़े को ये कोरस्पोंडिंग की आ गई K आ गई B1 की वैल्यू ठीक है इतने B प्लस का सीगा इधर की है माइनस का यानी कि B1 इज इक्वल टू साढ़े को की आ जाएगा -1 उस तरह C1 की वैल्यू साढ़े को सीगी 2 उस तरह नैक्सट दे विच भी A2 साढ़े को 6 है B2 साढ़े को -2 है और C2 साढ़े को की है 3 है इन्होंने असीं की कर लांगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लांगे वैल्यू साढ़े को होगी है -1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो यानी कि K -2 के नॉट इक्वल टू विच सी है साइन साढ़े को नॉट इक्वल का विच असी नॉट इक्वल ही रखांगे क्रॉस मल्टीप्लाई असी करता -6 मल्टीप्लाई 1 -6 माइनस माइनस प्लस हो गया K नॉट इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके की हो जाएगा डिवाइड यानी कि K नॉट इक्वल टू 3 यानी कि K की वैल्यू की होएगी साढ़े को नॉट इक्वल टू 3 ये जी चीज़ है तुसी याद हमेशा रखनी है विच नॉट इक्वल का ही साइन लिखना बाकी सारा जिदा सिंपल इक्वैलिटी लिए सॉल्व करते हैं उदा ही सॉल्व करांगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो कटिंग करके वैल्यू निकाल लो लास्ट सम है देखो द इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 4 एंड 2x प्लस y इक्वल टू 5 आर इनकंसिस्टेंट आर होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड हैव अ यूनीक सोल्यूशन आर कंसिस्टेंट एंड हैव इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन इनू चैक करने लिए तुसी की करते हो रेशियो फाइंड कर रहे हैं असी ग्राफिकल मैथड ही दे नाल ही असी सॉल्व कर रहे हैं कंपैरिजन कर लो इन्हां दी रेशियो दा A1 की वैल्यू साढ़े को 1 है A2 की वैल्यू साढ़े को 2 आ B2 की वैल्यू साढ़े B1 की वैल्यू सॉरी B1 की वैल्यू साढ़े को 2 है C1 की वैल्यू साढ़े को 4 है फर्स्ट इक्वेशन उस तरह सैकेंड A2 साढ़े को 2 है B2 साढ़े को 1 और C2 की वैल्यू साढ़े को की है 5 है ठीक है कंपैरिजन कर लो A1 अपॉन A2 ही साढ़े को इक्वल नहीं आ रहा B1 अपॉन B2 दे यानी कि ये साढ़े को 1 अपॉन 2 आ रहा ये साढ़े को 2 अपॉन 1 आ रहा दैट मीन ये की होएगा यूनीक सोल्यूशन होगा तो की होंदा यूनीक सोल्यूशन मतलब वन सोल्यूशन है वन सोल्यूशन मतलब सिस्टम का नेचर की है कंसिस्टेंट दैट मीन C इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन। आई होप तुहानू सारे दा सारा कंसैप्ट क्लीयर हो गया होगा थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज़ लाइक शेयर एंड सबसक्राइब अवर चैनल।